नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज इस वीडियो को बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 5। आपको पता होगा कि आप लोग का यूजी सेमेस्टर 5 में ना एक आप लोग का पेपर है। उस पेपर का क्या नाम है? आईएपी यानी कि इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट वर्क। ये दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। ये कंपलसरी पेपर है आप लोगों का, जो कि आप लोगों को पता होगा, है ना? और मैं आपको बता दूं, इसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी भी दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूजी सेमेस्टर 5 एनईपी 2020, यानी कि एनईपी के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई स्टूडेंट्स आने वाले हैं सेमेस्टर 5 में, या फिर आप लोग आ चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना? तो यहाँ पर देख सकते हो ऑल स्टूडेंट्स सेमेस्टर 5 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जो इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट वर्क घर बैठे मोबाइल से बनाओ, है ना? आप क्या कर सकते हो, घर बैठे ही अपना प्रोजेक्ट वर्क को बना सकते हो मोबाइल से घर बैठे, या फिर प्रोजेक्ट वर्क का कंप्लीट गाइड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करोगे मोबाइल से। मात्र पता है आप एक दिन में रेडी कर सकते हो पूरा का पूरा चीज, है ना? और उसको अब आप बस आपको हाथ से लिख देना है। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, यानी कि मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और लाइव में आपको बना करके दिखाऊंगा प्रोजेक्ट वर्क कि कैसे आप लोग जो है अपना प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हो। और देखो 100% अप्रूवल मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप इस तरीके से बताओगे तो आपका अप्रूवल भी हो जाएगा। चाहे आप एसकेएमयू के अंदर किसी भी कॉलेज में है या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप जो है आराम से जो है बना सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट। समझ गए मेरे बातों को? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मैं आपको हर एक चीजें बताऊंगा कि कौन सा कलम से लिखना है, कौन सा कॉपी को उपयोग करना है, कैसे आप लोग जो है फॉर्मेट को बनाओगे, कैसे जो है लिखना है, लाइव लिखा हुआ कैसे आप लोग जो फाइल में अटैच करोगे, ए टू जेड मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना? आप लोग को पता होगा कि कोई भी टीचर हो ना, अभी आपको क्लियर नहीं बता पाता है कि आखिर ये कॉपी लेना है, इस कलम से लिखना है, इतना पेज लिखना है, ये चीजें जो है इसमें अटैच करना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको कोई भी टीचर आपको सही से नहीं बता पा रहा है एसक्यूएमयू का, है ना? मैं देख जैसे कि देख रहा हूँ एक दो टीचर हैं जो बता देगा, ऐसा नहीं है कि हर टीचर नहीं बता पाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि टीचर्स आपको बुलाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आपको ऐसे बोल दिया कि 40 से 50 पेज लिख लेना और टॉपिक दे दिया आपको बस। अब भाई टॉपिक तो मिल गया, आप लिखना कैसे है उसको, उसके बारे में एक्सप्लेन करके नहीं एग्जांपल दिखाता है और नहीं आपको बना करके दिखाता है ना? तो मैं आपको लाइव जो है आपको बना करके भी दिखाऊंगा। देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा कि एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका यूजी सेमेस्टर 5 प्रोजेक्ट वर्क और 100% अप्रूवल मेथड में आपको बताने वाला हूँ। घर बैठे प्रोजेक्ट आप रेडी कर सकते हो, वो भी मोबाइल से बनाना है, एक दिन में रेडी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसको बनाने से पहले आपको एक पीडीएफ फाइल मिला होगा, आपको ये चीजें पता होगा। एसकेएमयू यूनिवर्सिटी ने एक जारी किया था 13 पेज का लगभग एक पीडीएफ था, जो कि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क के बारे में उसमें संपूर्ण जानकारी दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस पीडीएफ को सबसे पहले आप कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हो, है ना? मैं बता दूं, ये वीडियो हो सकता है आधा घंटा का बने या फिर 1 घंटा का बने, लेकिन अगर ये आप आधा या 1 घंटा इस वीडियो में टाइम देते हैं, तो आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, है ना? क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको कोई नहीं बताएगा जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत किसी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं, आपको बताएगा क्या, है ना? जानकारी रहेगा तब तो बताएगा, है ना? आप मैं झूठ नहीं बोलता हूं, अपना क्लास टीचर से ही पूछ ले जाओ, उसको बोलेगा कि हमको पता ही नहीं है ना? टॉपिक दे देगा, आप बनाओ, कैसे बनाओ, नहीं बनाओ, अब तब तुम जानो, है ना? ये बोल देगा, है ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसक्यूएमयू का जो 13 पेज वाला पीडीएफ जारी किया था, वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। मैं आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बता देता हूँ, बाकी मैं अपना टेलीग्राम में भी दे दूंगा और व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है? तो देखिए उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे गूगल या क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे लाइव देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन हो रहा है। आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। ये जो देख सकते हो मैं आपको करके बता रहा हूँ ना, ये मेरा मोबाइल ही है। ऐसा नहीं सोचना कि ये पीसी है या फिर लैपटॉप है ना? तो चलिए, यहाँ पर आपको गूगल पे से या फिर क्रोम पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? एसकेएमयू देखिए। हर एक चीज़ें बताऊँगा भाई, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। भले ही आपका 1 घंटा टाइम जाएगा, लेकिन आप कुछ सीख के जाओगे, आप कुछ करके जाओगे, है ना? चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाले जो वेबसाइट आता है, तो चलिए देखिए ये वाला फर्स्ट वाला वेबसाइट है, आप एसकेएमयू लिख करके सर्च करना। देखिए, मैं एसकेएमयू लिख करके ही सर्च किया हूँ, देखिए। लिख के सर्च किया हूँ एसकेएमयू और ये फर्स्ट वाला वेबसाइट पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा और यहाँ पर आप देखोगे, नीचे आना थोड़ा-सा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एनईपी 2020। इस बटन पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से लोड होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर इन नोटिफिकेशन ऑन
नेक्स्ट टू गाइडेंस फॉर इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट वर्क, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके सामने जो यहाँ पे रीड का एक बटन आ रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मैं आपको बता दूं, आपके फोन में कोई भी ईमेल आईडी होगा, आपको बोलेगा उसमें से एक सिलेक्ट करके ओके करने के लिए, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, ठीक है। और चलिए मैं रीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आएगा वो ऑप्शन। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया वैसे ही मैंने किया, और यहाँ पर देख सकते हो मेरे फ़ोन में जो इसका नोटिफ़िकेशन जो दिया था, एसकेएमयू ने जो नोटिफ़िकेशन दिया था वो आ गया। अगर नहीं कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अलग यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आप अपना यूनिवर्सिटी का नोटिफ़िकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करके रखना है, ठीक है? और एसकेएमयू के हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी है से हैं तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है? चलिए, तो ये देखिए एसकेएमयू यानी सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी की ओर से ये नोटिफ़िकेशन जारी किया था, जो कि आपको पता होगा इसमें हर एक चीज़ें लिखा हुआ है, जो कि सभी को ये करना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, है ना? चलिए मैं नीचे आता हूँ, तो हर एक चीज़ें दिया गया है। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे पीडीएफ में लिखा हुआ है। आप म जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं इसमें या फिर प्रोजेक्ट वर्क, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, एसकेएमयू के अंदर जो है इधर आप एरिया में देखोगे तो इंटर्नशिप बहुत कम करवाने का चांस है, क्योंकि इधर उस तरह का इंटर्नशिप क्या होता है जानते हो? इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको कहीं पर काम करने के लिए बोलेगा, यानी कि 4 वीक का ये था शायद या 8 वीक इसमें लिखा हुआ, आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपको कुछ यानी 2 महीनों के लिए लगभग आपको काम करने के लिए भेजा जाएगा, और वहाँ पर आपको काम करके आप क्या-क्या सीखे वहाँ से, ये चीज़ आपको रिपोर्ट तैयार करना होगा, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप, ठीक है? और दूसरा क्या होता है एक प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, आप इसे घर से ही बना सकते हो, यानी कि आपको कोई टॉपिक दे देगा, उसी के ऊपर 40 से 50 पेज आपको लिखना, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। तो ज़्यादातर जो है कॉलेजों में यानी कि प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट ही दिया जा रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो आपको जो कॉलेज वाला सजेशन देता है, आपका क्लास टीचर या फिर प्रोफेसर जो है आपका, वो आपका जो और देता है ऑप्शन कि आप प्रोजेक्ट वर्क कीजिए तो आप प्रोजेक्ट वर्क कीजिए, या फिर इंटर्नशिप बोलता है तो इंटर्नशिप कीजिए, ठीक है? चलिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे आओगे तो हर एक चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो होता है ना, ये इंटर्नशिप जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? और इसमें जो है इंटर्नशिप रिपोर्ट में आपको 40 मार्क्स मिलता है, इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह होगा, और अटेंडेंस का आपका मिलेगा 20 नंबर, और वाइवा वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, तो ऐसे करके 100 मार्क्स होता है। ये इंटर्नशिप का, प्रोजेक्ट वर्क का नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क का नीचे दिया गया है, ठीक है? नीचे मैं आता हूँ, तो प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी इसमें दिया गया है। तो चलिए मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पर एक-एक चीज़ें को मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। देखिए, चलिए मैं नीचे आता हूँ और नीचे आता हूँ, चलिए। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये चीज़ें जो है इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क अगर आप करते हैं, ठीक है? इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क अगर ये आप करते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट वर्क में ये 10 चीज़ें करना होगा, इसीलिए मैं इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड किया, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको कवर पेज बनाना होगा, है ना? अपेंडिक्स 5 जिसको हम बोलते हैं, तो कवर पेज कैसे बनाओगे, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे दोस्तों अपेंडिक्स 5 जो लिखा हुआ है, वहाँ पर इसी में फिर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अपेंडिक्स 5। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, जैसे कि कवर पेज लिखा हुआ, तो अपेंडिक्स 5 देख सकते हो यहाँ पे, क्या लिखा है अपेंडिक्स 5। तो अपेंडिक्स 5 यहाँ पे देखिए आप कहाँ पे है, तो अपेंडिक्स 5 यहाँ पे ऊपर में हेडिंग हेडिंग में जो है लिखा हुआ रहता है अपेंडिक्स 5, देखिए स्टूडेंट डिक्लेरेशन है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा-सा आप लोग वेट कर लीजिए, खोज लेता हूँ, है ना? तो 13 पेज है, ज़्यादा नहीं है, तो मिल ही जाएगा। तो अपेंडिक्स 5 ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो चलिए पे अच्छे से मैं देखता हूँ, और नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊँगा, एक-एक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ये अपेंडिक्स 1 है, ठीक है? और ये 2 हो गया, 3 हो गया, 3 है ना? ठीक है, 3 है, 5 है और 4 था। ये देखिए 5 यहाँ पे कवर पेज, यानी कि इसका लिखा हुआ क्लियर कि आपको ये चीज़ें बनाना हो, ठीक है? क्या बनाना हो? ये चीज़ें आपको बनवाना होगा, ठीक है? अपेंडिक्स 5 कवर पेज में आपको ये चीज़ें देना है, ठीक है? कवर पेज यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट जो है प्रिंट आउट करा सकते हो। क्या करा सकते हो? डायरेक्ट प्रिंट आउट करा सकते हैं आप इसका। तो देखिए, इसमें डिटेल आपको क्या-क्या भरना होता है देखिए। आपका टाइटल देना होगा प्रोजेक्ट का, आप क्या चीज़ का प्रोजेक्ट कर रहे थे, यानी कि आपको टॉपिक क्या मिला था। फिर आपका स्टूडेंट का नाम देना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना डालना है, यहाँ पर आईडी कार्ड या फिर एबीसी आईडी कार्ड को दर्ज करना है, सेमेस्टर देना है, प्रोग्राम का आप नाम दे सकते हो, और आपका जो सुपरवाइज़र था, आपको जो गाइड करता है, उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो। आपका डिपार्टमेंट का जो है, उस डिपार्टमेंट का नाम, और जब आप सबमिट करोगे उस डेट को लिखना है, ठीक है? नीचे में आपको इस तरह से जो है सुपरवाइज़र का नाम यहाँ पे देखिए नाम देना है,
और सिग्नेचर वगैरह करवाना है। उसके बाद स्टूडेंट अपना खुद का नाम भरना है और साइन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है टोटल ये 10 चीजें करनी होगी। क्या कि ये 10 चीजें आपको करनी होगी। आप देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया, भले ही ये 1 घंटे का वीडियो बने, लेकिन आपको जो जानकारी दूंगा तो आप खुद से बना सकते हो। ठीक है? तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि कवर पेज जो है आपको अपेंडिक्स 5 के जैसा बनाना है। ऐसा-वैसा नहीं बनाना है, अपेंडिक्स जो 5 में लिखा हुआ वही वैसा ही बनाना है। ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है। तो उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट अपेंडिक्स 6 है ना? तो डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट एक लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसके अनुसार आपको ये बनाना है। ठीक है? अपेंडिक्स 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पर खोजोगे इस पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद एग्लोमेंट आपको यहाँ पे ये वाला भी बनाना है। उसके बाद समरी बनाना है 1 पेज का। उसके बाद चैट जो है यानी कि चैप्टर वाइज आपको इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्शन आपको ऑब्जेक्टिव इसको बताना है। ठीक है? यानी कि आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 तक आपको बनाना है। उसके बाद कंक्लूजन देना है, रेफरेंस देना है और इसमें आपको लास्ट में जो है फोटो वगैरह आपको चिपकाना है। ठीक है? ये चीज़ें करना है। मैं आपको लाइव बना के दिखाता हूँ आप कैसे बनाओगे। तो चलिए सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। देखिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 लाइन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो आप देखोगे नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का एक बटन आ जाएगा। देखिए, आ गया डाउनलोड का बटन, चलिए मैं कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए ये तो आपका डाउनलोड हो गया। अब ये 10 चीज़ें जो बोला गया ये आप कैसे तैयार करोगे? सबसे बड़ी बात ये 10 चीज़ें आप कैसे तैयार करोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तो इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए, इसको तैयार करने के लिए आपको आपको चैट जीपीटी या जेमिनी को ओपन करना है। चैट जीपीटी जो होता है, आपको पता होगा एआई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो उसको आपको क्या करना है डाउनलोड करना होगा उस ऐप को। तो उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो देखिए, सबसे पहले आपको फ़ोन के होम स्क्रीन पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्ले स्टोर का एक बटन मिलेगा, इस बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और देखिए लाइव में प्रोसेस बताता हूँ एक-एक चीज़ों को। यहाँ पर आने के बाद आप इसके ऊपर सर्च के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है सर्च पर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है चैट जीपीटी देखिए। लाइव देखिए पूरा प्रोसेस देखिए आप लोग चैट जीपीटी। ये लिख करके आपको सर्च कर देना। नीचे वाले देखिए चैट जीपीटी का लोगो कुछ इस प्रकार से है और यही वाला चैट जीपीटी है, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा इंस्टॉल है, इसीलिए यहाँ पर अपडेट आया है मेरे फ़ोन में, तो इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। आपके फ़ोन में इंस्टॉल का बटन आएगा, अगर ये डाउनलोड नहीं है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे मेरा अपडेट हो रहा है, तब तक मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया, वो लगभग कितना पेज का था? 13 पेज का था। यहाँ पे आप लाइव देखिए, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए वो पीडीएफ जो है मेरे फ़ोन में आ चुका है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो 13 पेज का जो पीडीएफ है, यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो है आ चुका है देखिए। डॉक्यूमेंट्स पे मैं जाता हूँ, तो वो 13 पेज का जो पीडीएफ है, मेरे फ़ोन में आ चुका है। मैं क्या करूँगा अपना टेलीग्राम पर भी मैं अपना डाल दूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल वगैरह में भी डाल दूँगा, ठीक है? तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ जाना। बाकी अब इसको क्या करना है देखिए, फिर से आपको कोई भी क्रोम या गूगल को आपको ओपन करना होगा और जैसे कि मैं गूगल या क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, देखिए लाइव आप लोग। फिर से मैं कोई भी गूगल या क्रोम को ओपन करता हूँ। आपको भी क्या करना है, कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन करना होगा, ठीक है? देखिए, उसके बाद आपको न्यू टैब को ओपन कर लेना है, जैसे मैं न्यू टैब करता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही करोगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ लिख कर के सर्च करना है। क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप सर्च पर आओगे, लिखना है पीडीएफ पीडीएफ टू जेपीजी। ये लिख कर के आपको सर्च करना है, ठीक है? यहाँ पर डेस्कटॉप पीडीएफ टू जेपीजी। तो ये लिख कर के आपको सर्च करना है। देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे सर्च किया। उसके बाद जैसे आप सर्च करोगे, नीचे आना है और यहाँ पर जो फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है, इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आएगा, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ कि सिलेक्ट फाइल, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यानी कि आपको करना क्या है कि आपका जो पीडीएफ था ना, यानी कि आप जो 13 पेज का पीडीएफ था, उसको आपको पीडीएफ को यानी कि पेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? पेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो चलिए, वो डाउनलोड किया हुआ मैं रिसेंट पे आता हूँ, तो यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना वाला जो था, यानी कि जो नोटिफ़िकेशन मैंने डाउनलोड किया अभी, उसको मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर एक चीज़ ये लिखा हुआ आ गया कन्वर्ट टू जेपीजी, यानी कि मैं इसको फ़ोटो में अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ पीडीएफ को, ठीक है? तो कन यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ परसेंटेज चल रहा है, अपलोड होगा। और जैसे ये परसेंट पूरा होता है, 100% होता है, आपका यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन आ जाएगा देखिए। तो थोड़ा-सा आप लोग इंतज़ार कीजिए, आएगा बहुत ही जल्द, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो एक चीज़ आप अच्छे से सीखोगे, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, है कि नहीं? और प्रोसेस आपको मैंने पहले ही बताई, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ भाई, समझ सकते हो कि इस तरह का आपको कोई नहीं बताएगा। खाली बोल देता है 40-50 पेज लिखो, है ना? हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, ये आपको बोल देता है। लेकिन मेरे जैसा आपको कोई नहीं बताएगा, है ना? एक वीडियो में पहले भी डाला था, जिसमें लगभग 12,000 के आस-पास व्यूज़ आया था।
तो चलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर करके मैं आपको बता दूँ, ताकि आपको मदद मिल सके। तो चलिए 100% मैं पूर्ण देता हूँ। देखिए आपका नेटवर्क पर ये निर्भर करता है कि आपका जितना जल्दी अपलोड होगा उतना जल्दी होगा, है ना? तो थोड़ा-सा आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मोबाइल से कर रहे हो, है ना? अगर किसी के पास लैपटॉप वगैरह तो वो फास्ट होगा चलेगा, है ना? तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि मोबाइल से, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स के पास जो है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास क्या है? मोबाइल ही है। उसके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है ना? चलिए, तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप अपलोडिंग हो रहा है और यहाँ पे टाइमिंग दिया है कि 7 मिनट में अपलोड होगा। तो थोड़ा-सा मैं इसको वेट कर लेता हूँ। चलिए, मैं आपको तब तक बताता हूँ, जब तक ये अपलोड होता है, तब तक मैं कुछ-कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है? इन्फॉर्मेशन में क्या दूँगा, तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है? तो लिखोगे तो आपको हाथ से अपना खुद का राइटिंग से आपको लिखना होगा और कितना लिखना है पेज, तो 40 से 50 पेज आपको लिखना होगा। इससे 40 पेज से कम नहीं होना चाहिए और 40 से 50 पेज के बीच में आपको लिखना है, इतना पेज में आपको लिखना है, ठीक है? आप बोलोगे कि के पेज में किस तरह से लिखना है, क्योंकि देखिए, आपको क्या करना है, मान लीजिए ये एक पेज है, ठीक है? ये एक पेज है, तो इस पेज का आगे और पीछे दोनों साइड आपको लिखना होगा। कहने का मतलब है, एक ही पेज को दोनों साइड आपको लिखना होगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ये हो चुका है मेरा अपलोड और यहाँ पे देखिए डाउनलोड जेपीजी इमेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है? आपको भी करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड अगेन का एक बटन आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे फ़ोन में डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया। तो चलिए मैं अपने फाइल्स पर जाता हूँ, जो कि फाइल मैनेजर जो आपका है, उसको ओपन कर लेना। देखिए, एक-एक चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, टेंशन लेने वाली दिक्कत नहीं है कुछ भी, है ना? तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी। तो देखिए डाउनलोड का एक बटन फाइल में आएगा, तो मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देखिए एक चीज़ जो आप डाउनलोड किए ना, वो आपका कहाँ पे आएगा वो देखिए, यहाँ पर क्रोम पर आना है आपको, यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस थ्री लाइन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का एक आइकन मिलेगा, देखिए। इस बटन पर क्लिक करोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे कि मैंने ये वाला डाउनलोड किया था अभी आपके सामने, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है मिलेगा एक्सपोर्ट करने का। कहने का मतलब है कि आपको ये जो है अभी ज़ेडआईपी में है, इसको जेपीजी में हो जाएगा तुरंत। एक यहाँ पे इस बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं करता हूँ, बस फ्यू मोमेंट थोड़ा-सा टाइम लगेगा और यहाँ पे डेस्कटॉप फिनिश, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया और यानी कि आप देखोगे तो मेरे फ़ोन में आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा जो है फ़ोटो में आ चुका है, देखिए। ये सब क्या है? फ़ोटो है और हाई क्वालिटी में आ चुका है। आया कि नहीं? तो ये फ़ोटो मेरा बन गया। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी को ओपन करना है। तो चलिए भाई चैट जीपीटी को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो चैट जीपीटी, ये देख सकते हो यहाँ पर ऐप आ गया है मेरा। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, देखिए। चलिए मैं इसके ऊपर आता हूँ और जैसे मैं इस बटन पर आता हूँ, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आना है। देखिए मैं आपको बता दूँ, मेरा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ यहाँ पर है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए तो मेरा जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ठीक है? सब्सक्रिप्शन यानी कि मेरा प्रो वर्ज़न है, इसमें हर एक चीज़ों का मैं लाभ ले सकता हूँ इसमें, ठीक है? तो आपको क्या करना है, देखिए आपको एक-एक करके यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस फ़ोटो के बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, देखिए। फर्स्ट टाइम अगर न्यू यूज़र्स हैं, तो आपको साइन इन वगैरह करना हो सकता है, गूगल वगैरह से। तो आपको क्या करना है, जैसे आप साइन वगैरह कर लोगे, साइन इन, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस प्लस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोटोज़ पर क्लिक कर सकते हो। देखिए आप सब्सक्रिप्शन लिए हैं फिर भी बन जाएगा, नहीं लिए हैं फिर भी बनेगा, ठीक है? लिए हैं फिर भी, नहीं लिए हैं फिर भी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, है ना? चलिए, तो इस बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस फ़ोटोज़ पर क्लिक करोगे, तो आपको क्या करना है कि हर एक-एक फ़ोटो को आपको सिलेक्ट करना होगा। जो यहाँ पे फ़ोटो है, तो शुरू से आपको एक-एक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए, 1 सिलेक्ट किया, 2, 3 ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए। तो स ये डेस्कटॉप फ़ोन में अच्छे से दिख भी नहीं रहा है भाई, हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो यहाँ पर नेक्स्ट एक-एक करके जो आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए मेरा जो है सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, इसलिए एक साथ मेरा 10 फ़ोटो सिलेक्ट हो जाता है। तो मैं डन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? आपका अगर ये नहीं होता है तो एक-एक करके फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डन के बटन पर क्लिक करना, देखिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए। मैं जैसे ही डन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको बोल देता हूँ, क्योंकि मैं और फ़ोट देखिए मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि तो इस तरीके से आपको टाइप कर लेना, देखिए। और यहाँ पर ये अभी क्या हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, देखिए। जैसे ही पूरा लोड हो जाता है, यहाँ पर तीर पर आपको क्लिक करना होगा, इस तीर पर। तो चलिए यहाँ पे पूरा होने देते हैं, क्योंकि मैंने एक साथ 10 सेलेक्ट किया है इसलिए। तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से हो रहा है।
तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको बना के देगा भाई देखिए। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है। तो बोलता है कि और फ़ोटो आप भेजिए डायरेक्ट, ठीक है? यहाँ पे सब एकदम अच्छे से लिखा हुआ है देखिए। तो मैं क्या करता हूँ और जो फ़ोटो जो बच गया था अगली फ़ोटो भेजिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। तो यहाँ पे मैं फिर से प्लस पर क्लिक करता हूँ, जो फ़ोटो बच गया था उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ोटोज़ पर जाता हूँ और बाकी जो फ़ोटोज़ था उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे देखिए। तो बाकी 3 लगभग पेज था, 1 सॉरी चलिए दूसरा और एक तीसरा, ये मोबाइल है ना भाई इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। फिर मैं डन पे ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर से मैं तीर के ऊपर क्लिक करूँगा और इस भी फ़ोटो को मैं भेज दूँगा, ठीक है। देखिए, जैसे ही इस फ़ोटो को मैं भेजता हूँ, कुछ इस प्रकार से कुछ-कुछ लिख कर के ये दे देगा देखिए, क्या-क्या लिख के देता है, खाली देखिए आप लोग, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि बहुत बढ़िया आपने एसकेएमयू योजना का प्रोजेक्ट वर्क भेजा है ना? प्रोफ़ाइल आसान भाषा में, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ कि कवर पेज आपको बनाना होगा, है ना? इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत सारी जानकारी दिया हुआ है, इस तरह से डिक्लेरेशन वगैरह लिख कर के दिया है। तो आपको करना क्या है कि ये जो अभी दे रहा है, देने दीजिए, थोड़ा-सा आपको इंतज़ार कर लीजिए आप लोग, है ना? इसका काम है देना, तो इसको देने दीजिए थोड़ा-सा। तो ये जैसे ही दे देता है पूरा चीज़ें क्योंकि देखिए तुरंत जो है एआई है भाई, हर चीज़ें ये दे देगा, है ना? तो देखिए लास्ट में ये क्या-क्या आपको बोल दिया कि जो है आपको रेडी करना होगा 50 पेज लाइक आपको लिखना होगा, आसान में आपको लिखना है टॉपिक वाइज़ और जो है अच्छे से आपको फॉर्मेट को बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि अब आप आपको सब्जेक्ट का क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है और मेजर पेपर आपको बताना है और मैं पूरा प्रोजेक्ट बना दूँगा, है ना? तो आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है कि आपका सब्जेक्ट का नाम पूछा है, तो यहाँ पे ठीक है, इस तरह से लिख देना। जो आपका सब्जेक्ट है वही लिखना है, ठीक है? जैसे मेरा इतिहास एंड हिस्ट्री है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? आपका जो सब्जेक्ट है मेजर पेपर वो आपको देना है। अच्छा से नहीं हो पाया, ठीक है? तो आपको लिख देना है कि सेमेस्टर 5 में हूँ, ठीक है? उतना हटाइए आप। तो यहाँ पर लिख देना है आपको सेमेस्टर 5 SEMESTER, ठीक है? सेमेस्टर 5 ये लिख देना है और यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें पूछा गया देखिए, आपको क्या करना है, बोलना है यहाँ पर आपको क्या बोलना है देखिए, लिखना है कि मैं प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ, ठीक है? हमको प्रोजेक्ट वर्क करना है, ठीक है? यहाँ पे ये लिख लिख देना। इसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपको एक टॉपिक दिया होगा आपका क्लास टीचर, ठीक है? ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आपको आपके क्लास टीचर जो आपका मेजर पेपर है, उस डिपार्टमेंट में जाइए आप अगर आपको अभी तक टॉपिक नहीं मिला है तो, ठीक है? आप अपने कॉलेज के जो है आपका जो भी कॉलेज है, आप अपना मेजर पेपर के डिपार्टमेंट में जाइए। वहाँ पे जो एचओडी है आपका, उनसे बात कीजिए कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का मेरा एक कोई भी आप एक टॉपिक अच्छा से दे दीजिए हमको, जिसके ऊपर हमको प्रोजेक्ट वर्क करना है। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है अपना कॉलेज जाना है और वहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट है, वहाँ पर बोलना है कि सर देखिए हमको प्रोजेक्ट वर्क करना है, जिसके लिए आप हमको टॉपिक दे दीजिए। बहुत सारे कॉलेजों ने दे दिया है, तो ऐसे आप बोलोगे तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। टॉपिक आप देखिए खुद से भी ले सकते हो, ठीक है? टॉपिक आप खुद से भी ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि जो आप टॉपिक लोगे ना, वो आपको क्लास टीचर को आपको बताना होगा। आपका जो प्रोफ़ेसर है उसको बताना होगा क्लास टीचर को कि सर मैं इस टॉपिक पर मैं काम करना चाहता हूँ। अगर यदि वो बोलता है कि हाँ, आप कीजिए, तो आप कर सकते हो। अगर यदि वो बोलता है कि इस टॉपिक पर नहीं करना है, तो नहीं करना है। ठीक है? तो वो जो टॉपिक देगा उसी के ऊपर आपको सहमति ले लेना है कि हमको इस टॉपिक पर काम करना है या फिर आप अपने से टॉपिक चुनते हैं, तो आपको बता देना है कि मैं इस टॉपिक पर काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग-अलग टॉपिक पर काम करने के लिए दिया गया है। कई कॉलेजों ने क्या किया है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ एएन कॉलेज हो गया, वहाँ पे सीरियली लगातार दे दिया है 1 से लेकर 20-25 स्टूडेंट को कि इस टॉपिक पर काम करना है। लेकिन उस टॉपिक पर आप काम करोगे, लेकिन एक ही जैसा जो है जैसे 20-25 स्टूडेंट को एक ही टॉपिक दिया है, लेकिन एक ही जैसा आपको नहीं लिखना, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करना होगा। सबका भाषा अलग-अलग होना चाहिए। ये नहीं कि ये स्टूडेंट लिख लिया, उसका वाला मैं देख के लिख लूँगा, है ना? तो बाकी एसपी कॉलेज में मैं जैसे देख रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हर स्टूडेंट्स को अलग-अलग टॉपिक दिया जा रहा है। हर स्टूडेंट को जितने भी उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, हर किसी को अलग-अलग टॉपिक दिया जा रहा है, ठीक है? तो आप अपना टॉपिक को सबसे पहले चुनिए कि आपको क्या चीज़ें करना है, ठीक है? तो जैसे कि मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ, बाबा धाम बासुकीनाथ, वो इतिहास से रिलेटेड करता है, तो आपका टॉपिक जिस भी चीज़ों से मिलता-जुलता है ना? तो वो टॉपिक ले सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए मैं बाबा धाम यहाँ का ले लेता हूँ बासुकीनाथ का, तो
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ठीक है, ये लिख देना है अच्छे से। तो आपको जो टॉपिक मिला उस टॉपिक का पूरा नाम देना है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है? और आपको अपना नाम बता देना सिर्फ। तो देखिए भाई, क्या जो है ना? ये बोलने वाला है, चीज़ें है, होता ही है। चलिए, वंडर ठीक है? ये लिख देना है और ये लिखने के बाद आपको नीचे एक चीज़ टाइप करना होगा। सबसे नीचे आना है और यहाँ पर बोलना है लिखना था रही है। ये आपको क्या लिखना है देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप हमको अच्छे से लिख कर के दीजिए 40 से 50 पेज में हमको लिखना है होगा। चलिए अच्छे से मैं इसको और कर देता हूँ। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैंने आपको बताया था कि वीडियो लंबा होगा लेकिन बिल्कुल जानकारी सही मिलेगा, कि हमको अच्छे से लिख कर के दीजिए 40 से 50 पेज में हमको लिखना है, ठीक है? ये चीज़ें आपको लिखना होगा और एक बहुत चीज़ें ऐसे लिखिए, ऐसे कर देना टाइप। तो देखिए ये क्या करेगा उसके बाद आप इसको भेज दीजिए, खाली कमाल देखिए इसका आप। यहाँ पर मैं जैसे ही भेजता हूँ, देखिए क्या करता है ये लिख करके दे देगा अभी। देखिए, सब्जेक्ट हिस्ट्री में यहाँ पे दे दिया बासुकीनाथ एसके दुमका, ऐसे दे दिया लिख करके देखिए। सब और यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम कितना अच्छा ये लिख करके दे दिया खुद से, है ना? तो टॉपिक का नाम आपको दिया गया है तो यहाँ पे वही टॉपिक देना है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसे ही बाबा धाम लिखा बासुकीनाथ, तो ये अच्छा से टॉपिक बना दिया मेरा। तो आपका जो टॉपिक दिया उसी टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक का नाम कितना अच्छा लिख दिया कि बाबा धाम बासुकीनाथ ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व। देखिए कितने अच्छे से ये लिख करके दिए। नीचे आप आओगे तो देखिए सबसे पहले आपको बोला है कि आपको पेज कवर पेज बनाना होगा। जैसा का वैसा लिखें और यहाँ पे बोला है कि जैसे का आपको वैसा ही लिखना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये लिख करके दे दिया और ये आपको जो है कवर पेज जो है ना, ये आपको कोई कैफ़े से बनवा लेना है। मात्र जो भी चार्ज लेता है उसका, मैं क्या ही बताऊँ आपको कैफ़े का। तो आप इसको एक कवर पेज आपको बनवाना होगा। कैसे बनवाना होगा मैं आपको दिखाऊँगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको एक कवर पेज बनवाना होगा। ये आप प्रिंट आउट करा सकते हो या प्रिंट आउट करवाना ही होगा ताकि आपको अच्छा से दिखाई लगेगा कि है ना, आप प्रोजेक्ट वर्क का रिपोर्ट वैसा कवर पेज बनाए हैं। तो कंप्यूटर से बनवा लेना है। कहीं-कहीं पे टीचर्स वगैरह खुद बनवा के देते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए। मैं खराब बात नहीं बोलता हूँ, आप स्टूडेंट का भला कर रहे हो, टीचर्स वगैरह अगर देख रहे हैं तो, ठीक है? चलिए। उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन पेज में जो है दूसरा पेज में आपको क्या लिखना है, एक डिक्लेरेशन लिखना है। डिक्लेरेशन में कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपको लिखना होगा और अपना नीचे सिग्नेचर वगैरह करना होगा। फिर आपको एक एक्सप्लोरमेंट न ये बनाना होगा पेज 3 में, तीसरा पेज में ये आपको लिखना होगा। तो ये चीज़ें आपको जो है आप चाहें तो ये वाला जो है, ये वाला हो गया और बाकी ये वाला डिक्लेरेशन हो गया और कवर पेज। ये 3 से 4 पेज जो है आपको बनवा लेना है और बाकी चीज़ें आपको नहीं बनवाना है, ठीक है? और एक समरी वगैरह आप खुद से लिखना है, हाथ से लिखना है ये सब। तो 1 पेज का समरी लिखना होगा आपको और देखिए नीचे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ चैप्टर 1 यहाँ पे शुरू हो गया, जिसमें परिचय और उद्देश्य को लिखना है कम से कम 5 से 6 पेज, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर लिख करके हमको दे दिया, जैसे ये देता है वैसे ही हमको लिखना होगा, ठीक है? यहाँ पर देखोगे आप एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे बोला है, हर एक चीज़ें अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ दे देता है, कि ये चीज़ें जो आपको 5 से 6 पेज लिखना है। फिर आप आगे-आगे तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 में आपको इतना पेज लिखना है, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे लिख करके आपको दे देता है क्लियर, है ना? तो आपको क्या करना है, नीचे आप आओगे तो देखिए यहाँ पर एक हर एक चीज़ें जो क्लियर ही लिख के दे दिया। चैप्टर 4 में क्या लिखना है, चैप्टर 5 में क्या लिखना है ना? इसका आर्थिक पर्यटन वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आप मान के चलो लिख कर के दे देता है। लास्ट में इसका निष्कर्ष वगैरह भी दे देता है कि आपका निष्कर्ष क्या होगा। फिर आपको रेफ़रेंस वगैरह भी दे देगा, ठीक है ना? तो कि यानी कि आप कहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क किए हैं, उसका जो है कुछ पुस्तक का नाम दे देना है। कहाँ से आप लोगों ने ये जो चीज़ें लिखा है, वो कहाँ से आपको मिला? यानी कि इंटरनेट से लिखे, कोई किताब से लिखे, वो चीज़ें आपको रेफ़रेंस एक पेज में अच्छा से लिख कर के देना होगा, है ना? कहाँ-कहाँ पे आप पढ़े हैं, जैसे लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे इस बुक में ये चीज़ें हमें जानकारी लिखा हुआ था, मैंने लिखा। बस आपको जाना होगा कहीं नहीं, आप बोल दोगे कि इसका सारा चीज़ रेफ़रेंस वगैरह लिख के दीजिए, वो ये दे देगा कि आप कौन-सा वेबसाइट से जो है निकाले हैं, ऐसा निकालना। लास्ट में आपको क्या करना कि आपको फ़ोटो वगैरह चिपकाना लास्ट में और जहाँ पर भी आप गए थे या जिस जगह का कर रहे हैं, उसका फ़ोटो वगैरह चिपका के 1 से 2 लाइन उसके नीचे लिख देना है, ठीक है? और इस तरह से फ़ोटो को चिपकाना होगा सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्लियर बोला है कि देखिए, आपको लिख देना है यहाँ पर
8 पेज कर दो, ठीक है? 8 पेज, 5 पेज, जितना पेज में आप लिखना चाहो, जैसे कि 5 से 6 पेज लिख देता हूँ, लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना? चलिए, ऐसे करके लिख देता हूँ। आपको जितना पेज में लिखना हो लिख लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना पेज में लिखना है, ठीक है? तो देखिए, इतना में लिख लीजिए। आप देखिए ये चैप्टर 1 शुरू कर देगा और इतना अच्छा शब्दों में लिखेगा भाई कि आप देख के आश्चर्य हो जाओगे। देखिए, उसके अनुसार ये प्रस्तावना उसका दे दिया है ना? तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिख कर के देता है। सेम टू सेम आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक कलम लेना है आपको। अब क्या करना है, एक कॉपी और एक कलम लेना है, ठीक है? और उस कॉपी और कलम में जैसे-जैसे ये हेडिंग लिखा रहा है, वैसे-वैसे आपको लिखना होगा। चलिए कैसे लिखना है, एक मैं पीडीएफ भी बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? इतना मैं बता दिया। अगर यदि किसी का एक साथ अगर ये 10 फ़ोटो वगैरह अपलोड नहीं होता है या फिर बोल देता है सब्सक्रिप्शन लेने, तो आपको क्या करना है देखिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप इस लाइन पर क्लिक करोगे, तो अगर ये एक दिन में आप फ़ोटोज़ को करोगे तो दूसरे दिन ही होगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन लॉक लग जाता है, ठीक? तो देखिए, यहाँ पर आपको न्यू चैट पे आना है। देखिए मैं आता हूँ। आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही करके चैप्टर 2, चैप्टर 3 को भी मँगाना है, वो दे देगा, ठीक है? आप चलिए, यहाँ पर मैं प्लस पर आइकन का क्लिक करता हूँ, तो आप डायरेक्ट पीडीएफ को भी शायद अपलोड कर सकते हो। मैं करके देखता हूँ, मैंने किया नहीं है अभी तक, ठीक है? तो यहाँ पे फाइल्स पर जाना है देखिए। फाइल्स पर मैं जाता हूँ, तो जैसे आप फाइल्स पर जाओगे, यहाँ पर आपको वो वाला पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना है जो 13 पेज का था। क्योंकि अगर ये आपका नहीं लेता तब, देखिए, तो मैं इस पीडीएफ को सिलेक्ट करता हूँ, शायद ये ले लेगा। तो थोड़ा-सा मैं इंतज़ार करता हूँ, ठीक है? और जैसे ही मैं इंतज़ार करता हूँ और यहाँ पर एक एक अपलोड करने का आइकन आ जाएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये अपलोड हो जाएगा अभी देखिए, अपलोड हो गया। अब इसके बारे में ये बहुत सारी चीज़ें जो है लिख-लिख के देगा देखिए, लिख के दे रहा है। तो आपको सिर्फ़ क्या करना है कि जैसे कि मैंने बताया जो-जो चीज़ें, आपको वही लिखना है। देखिए कि मैंने जैसे वो पीडीएफ शेयर किया, यहाँ पे बोला कि छात्रों के पास 2 ऑप्शन है। सही बात है 2 ऑप्शन है कि आपको क्या करना है। तो बोलिए हमको ऑप्शन 2 करना है। इस तरह से लिख देना है। पीडीएफ से भी इस तरह से आप कर सकते हो देखिए। ऐसे लिख दोगे, अब देखिए ये क्या करेगा बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ों को लिख कर के दे देगा देखिए। ऑप्शन 2 यहाँ पे लिख दिया। अब बोलता है कि आपका मेजर पेपर क्या है? ये खुद आपसे पूछेगा कि आपका मेजर पेपर क्या है और उससे रिलेटेड टॉपिक चुनना है ना? तो उससे रिलेटेड टॉपिक आपको क्लास टीचर देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आपको मेजर पेपर अपना टॉपिक को बता देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ और ये 10 चीज़ें जो है लिखना होगा, यहाँ पर क्लियर लिख दिया है, ठीक है? चलिए, तो जैसे कि मैं फिर से क्या करता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? आपका जो है वो आपको लिखना है और उसके बाद क्या करना टॉपिक का नाम नीचे दे देना। इतिहास से रिलेटेड कोई एक टॉपिक ले लेता हूँ जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बताया और यहाँ पर आपको भेज देना देखिए। जैसे आप भेजोगे ये वैसे ही आपको सारा चीज़ें जो है एक-एक करके देते जाएगा देखिए। कवर पेज में आपको ये चीज़ें लिखना है, कवर पेज 2 में आपको ये चीज़ें लिखना है, डिक्लेरेशन में ये चीज़ें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा तरीका से हर चीज़ें आपको ये लिख करके दे दिया। आप समझ गए? तो ऐसे ही करके आपको हर एक चीज़ों को लिखवाना होगा और यहाँ पे हर एक चीज़ें आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा है ये। अब देखिए इतना चीज़ें आप कर लिए, अब मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें बताता हूँ। ऐसे करके आपको लिखना होगा 40 से 50 पेज। अब देखिए एक लिखा हुआ मैं आपको देता हूँ, पीडीएफ बनाया हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है देखिए। तो मैं अपने फाइल्स पर जाता हूँ, इसी तरह करके आपको मँगाना है। क्योंकि समझ सकते हो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और इस तरह का जानकारी देते-देते देख सकते हो 33 मिनट हो गया। लेकिन जानकारी आप कुछ सीखे हो, इतना ही ध्यान रखना। आपका टाइम गया लेकिन आप सीख के जाओगे। ये मैंने आपको बताया था और सीखे भी हैं। आप लोग ईमानदारी से बताना देखिए। तो मैं फाइल्स पर जाता हूँ देखिए और जैसे ही मैं बैक करता हूँ थोड़ा-सा और मैं अपने फाइल्स पर आता हूँ, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एसडी कार्ड पे आता हूँ और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा था, सेमेस्टर 5 इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये फ़ाइल एक खरीद लेना है। ये आपको 20 से 30 रुपया में आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है ऑनलाइन में आपको ज़्यादा पड़ जाएगा, तो अगर आप बोलते हो तो मैं इस फ़ाइल को मैं टैग कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन मँगा सकते हो। अगर आपको आपके आस-पास ये वाला नहीं मिलता है, तो मैं टैग कर दूँगा, आप इसको ऑर्डर कर लेना, ठीक है? चलिए। जिसे यू फ्लिपकार्ट होता है ना, आपको रिडायरेक्ट करके पहुँचा देता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एफ़िलिएट मार्केटिंग उसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपको लेना होगा फ़ाइल एक। उसके बाद देखिए आपको एक चीज़ें इस तरह से बनवाना होगा। यहाँ पे इस तरह से आप बनवा सकते हो। ऊपर में आप चिपकाओगे तो काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिलेगा। ये अलग कॉलेज का है, यहाँ पे कॉलेज का देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। तो आप अपना कॉलेज का यहाँ पे इसकी जगह अपना अगर कॉलेज का नाम दिलवा देना है, आप कोई भी कैफ़े या कंप्यूटर से बनवाओगे तो बना देगा और इस तरह से जो है लिख करके दे देगा देखिए। और यहाँ पे बहुत अच्छे से तरीके से डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको प्रोजेक्ट का टाइटल देना है। फर्स्ट पेज में आपको इस तरह से देना है तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, है ना?
स्टूडेंट का नाम लिखना है अपना, यूनिवर्सिटी रोल नंबर देना है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, एबीसी या पर आईडी कार्ड का नंबर देना है, सेमेस्टर लिखना है, प्रोग्राम जो आप कर रहे थे उस प्रोग्राम का नाम देना है। उसके बाद जो है डिज़ाइन या फिर सुपरवाइज़र का जो आपको मदद कर रहा है ये सब करने में, उसको नाम देना है। फिर यहाँ पे कॉलेज का डिपार्टमेंट का नाम देना है, कॉलेज का नाम और डिपार्टमेंट का नाम दोनों में से कोई एक देना है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, है ना? तो ऐसे आप या फिर आप कॉलेज का नाम दे दीजिए। आप जब कब सबमिट कर रहे हैं उस डेट को लिखना होगा। उसके बाद सुपरवाइज़र का यहाँ पे नाम और साइन वगैरह करवाना होगा, और यहाँ पर भी स्टूडेंट का अपना फुल नाम और साइन करना होगा। इस तरीके से तो कहीं-कहीं पे आप कॉलेजों में भी ये आप बोलोगे तो देना चाहिए, लेकिन पता नहीं अब मैं क्या ही बोलूँ। तो इस तरह से आपको एक डिक्लेरेशन भी बनाना होगा कि मेरा नाम ये है और मेरा ये चीज़ें इतना नंबर है, मेरा यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये, मतलब ये सब चीज़ें आपको लिखना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से कोई एक स्टूडेंट्स भेजा हुआ था हमको, तो मैं आपको दिखाया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे तो हाथ से भी लिख सकते हो, लेकिन जो-जो चीज़ें आपको बनवाना होगा, एक यहाँ पे इमेज मेरे पास है, तो इस तरह से ये अलग कॉलेज का ये आपको फ्रंट पेज के लिए बनवा लेना है। ठीक है? तो अगर यदि आप हमसे भी बनवाना चाहें तो मैं बना दूँगा, लेकिन मैं अभी देखिए आज आप जैसे ऑर्डर देते हो बनाने के लिए, तो आपका जो है अगले दिन मैं आपको तैयार करके दूँगा। इससे मेरे पास होगा, ठीक है? और पेमेंट जो है आपको पहले लग जाएगा, ठीक है? जो कैफ़े को देते हो वही देना होगा, ज़्यादा नहीं देना है। चलिए, तो यहाँ पर देख तो ये चीज़ें जो है लिखा हुआ, तो मैं आपको नंबर भी दूँगा, टेंशन लेने की बात नहीं। तो इस तरह के जो है एक जो फर्स्ट एक पेज बनवाना होगा आपको, ठीक है? तो आपको क्या करना है अपना कॉलेज का यहाँ पे नाम देना है, और या फिर आप नज़दीकी कैफ़े से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस पेज को आपको बनवाना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पेज के लिए, ठीक है? जैसे आप ये पेज को बनवा लेते हैं उसके बाद आपको फर्स्ट पेज में इसको अटैच करना होगा, और ये आप देख सकते हो ये एक अलग यूनिवर्सिटी ये एएन कॉलेज का है। तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें थोड़ा-सा उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना, क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ होता है। तो देखिए, एक चीज़ें मैं आपको बता दूँ, एक स्टूडेंट्स पूछ रहा था तो उसमें मैं जवाब दिया था कि देखिए, एक काम कीजिए, आप कैफ़े को बोलिए कि फ्रंट पेज बना कर के देगा, ठीक है? वो जो भी पैसा लेता, मैंने बताया था, और चैट जीपीटी से जेमिनी या डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, सर्च करके आपको क्या-क्या लिखना है देखिए, एक पेज एक आपको एक भूमिका बनवाना है, 4 अध्याय को बनवाना है और एक निष्कर्ष बनवाना है, और जो किससे कि मैंने आपको जो 10 चीज़ें बताया था वही लिखना है, वो भी 5000 शब्दों में करोगे तो सारा चीज़ें जो हो जाएगा। अब रहा बात कि आखिर सर इतना चीज़ें तो आप करवा दी, एक हमको एग्ज़ाम्पल के लिए आप दिखा दीजिए, है ना? तो चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे मैंने जो है एक रिपोर्ट को तैयार किया है। मैं खुद प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बना करके स्टूडेंट्स को देता हूँ, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ एक फ़ाइल को। चलिए, तो जैसे मैं इस फ़ाइल को ओपन करता हूँ, देखिए मैंने क्या किया, क्लियर जो है बना करके दे दिया है कि प्रोजेक्ट का डिटेल में आपको ये चीज़ें लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद ये टोटल 10 चीज़ें जो दिया गया है, ये टोटल 10 चीज़ों को आपको बनाना होगा, कवर पेज, डिक्लेरेशन, रिक्वायरमेंट, है ना? समरी, और चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 में ये चीज़ें आपको पूरा बेसिक से एडवांस के बारे में आपको बताना है उसके बारे में। तो यहाँ पर हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन वगैरह किया हुआ है, जो कि आप लोग को पता होगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट है, कवर पेज में क्या-क्या चीज़ें देना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन में क्या-क्या चीज़ें लिखाना है। तो ये पे साहिबगंज कॉलेज पथरगामा का है ये, मैंने बना के दिया था स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपको बनवाना होगा, और चैप्टर वाइज़ आपको कुछ इस प्रकार से जो है लिखना होगा। चलिए मैं अच्छे से इसको ओपन कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिख सके, है ना? तो चलिए, तो सबका टॉपिक अलग-अलग रहता है, ये नहीं सोचना कि ये आप हमको पीडीएफ दे दीजिए, मैं इसी का देख के लिख लूँगा, ऐसा नहीं है। सबका मेजर पेपर अलग है, सबका टॉपिक अलग-अलग है होता है ना? तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पे लिख कर के दिया हुआ है, तो ये इंग्लिश मीडियम में मैंने दिया था क्योंकि बोला गया था कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, ठीक है? तो चलिए इंग्लिश का हो गया, तो ऐसे आप हिंदी मीडियम का भी तैयार कर सकते हो, मैं आपको हिंदी मीडियम का भी तैयार किया हुआ कुछ दिखाता हूँ देखिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं ओपन करता हूँ, चलिए। तो जैसे ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो फाइनल में आपको क्या है कि चेकलिस्ट आपको कर लेना है कि आपको क्या-क्या चीज़ें बनना है। तो ये चीज़ें 10 चीज़ें जो मैंने बताया था, आपको ये 10 चीज़ों को रेडी करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 10 चीज़ों को रेडी करने के बाद आपको लिखना शुरू कर देना है। अब कौन-सा पेज में लिखोगे सारी चीज़ें बताऊँगा देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि राइटिंग रूल क्या है इसका, रूल आप समझिए सबसे पहले। तो इसका रूल यही है कि आपको एक ही पेज में दोनों साइड आपको लिखना होगा, लिखे हो, ठीक है? इसका रूल समझिए मेरी बात को। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक कॉपी का पन्ना है, एक पन्ना है, ठीक है? तो उसका दोनों साइड लिखना है। ध्यान से समझ गए मेरी बातों को? अब देखिए, इसमें कलम का जो आप उपयोग करोगे, वो जो है आपको एक ही रंग से करें बेहतर रहेगा, है ना? तो ब्लैक या ब्लू ये दोनों कलम आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है? ब्लैक या फिर ब्लू।
या फिर दोनों ही कलम उपयोग कर सकते हो, जैसे कि हेडिंग के लिए आप ब्लैक ले लीजिए, लिखने के लिए ब्लू ले लीजिए, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये 2 कलम का उपयोग कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद पेज नंबर नीचे के बीच में दाएँ ओर आपको लिखना होगा, पेज नंबर भी आप लिखते जाना, ठीक है? वो साफ हैंडराइटिंग होना चाहिए और आपका खुद का हैंडराइटिंग होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, पेज काउंट कुछ इस प्रकार से होता है, आपको क्या करना है कि अच्छे से जो है सारी चीज़ों को लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए, मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का मैं बना करके दिया हूँ इस तरह से, हर चीज़ें कि क्या-क्या चीज़ें लिखना है, डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ना? तो ऐसे ही करके आपको बनाना होगा और चैप्टर वाइज़ चैप्टर आपको क्या-क्या चीज़ें लिखना है। मैं चीज़ सारी चीज़ें जो है पे लिख कर के दिया हूँ देखिए। काफ़ी अच्छे भाषा में दिया हूँ ताकि आपका रिजेक्ट भी ना हो। 100% अप्रूवल होगा देखिए। तो इस तरह से आपको लिखना होगा और यहाँ पे देखिए लगभग मैंने इसको 38 पेज में दिया था, लेकिन पीडीएफ में 38 पेज दिखता है भाई। लेकिन यदि आप हाथ से लिखोगे ना तो लिखते-लिखते आपको 40 पेज से ऊपर ही भाग जाएगा। तो कितने अच्छे तरीके से हर चैप्टर्स को मैंने दिया है और यहाँ पे देखिए सामग्री आप कहाँ से, पत्रिकाएँ आपको कहाँ से मिला, आप कहाँ-कहाँ से आपको मिले, ये बुक का भी नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना? हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से अगर आप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे बनवा सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है देखिए 8084320598, ये मेरा खुद का नंबर है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको यदि बनवाना हो तभी संपर्क करें, तो ठीक है? तो ये मेरा नंबर था, जैसे कि मैं फिर से दे देता हूँ 8084320598, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप वगैरह में भी संपर्क कर सकते हो। तो ये मेरा नंबर है, यदि आपको बनवाना हो प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट तो आप बनवा सकते हो, मैं आपको बना दूँगा। जो चार्ज होगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? चलिए, तो ये आपका बन जाएगा, लेकिन ये जैसे आज आप बोलोगे बनाने के लिए तो आपका कल 1 से 2 दिन में मतलब कि मैं आपको तैयार करके दूँगा, कहने का मतलब यही है, ठीक है? अब देखिए, इसी तरह से जो है बनाना है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बहुत सारे पीडीएफ्स को दिखाया, और भी पीडीएफ्स को आप देखना चाहते हैं तो लीजिए देखिए, दिखाने में हमको क्या है ना? तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से उसी तरह मैंने जो बताया, लिख करके दिया हूँ, तो सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी बहुत अच्छा हेल्प हुआ है देखिए। चैप्टर वाइज़ दिया हूँ। तो हर एक चीज़ों का अलग-अलग टॉपिक है सबका, तो बना कर के मैंने दिया और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक दिखाता हूँ देखिए। देखिए, इसका फ्रंट पेज में कुछ इस प्रकार से जो है डिज़ाइन करके अच्छा से बनाया गया है। आप चाहे तो इस तरह से भी बनवा सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसमें इस तरह से आपको बनवाना होगा देखिए, ठीक है? तो देखिए और उसके बाद एक आपको ये चीज़ें भी देना होगा, है ना? कंसल्ट यानी कि आप जो ये कर रहे हैं, तो आपको एक पेज में इस तरह से अच्छे से लिख कर के देना है कि आप जो बना रहे हैं इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क, तो इस पेज में इंट्रोडक्शन दिया हूँ, पेज नंबर इतना से लेकर के इतना तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। फिर मैंने क्या किया, भारत के मानचित्र यानी कि आप मतलब जो आप पेज में लिखे हैं, मतलब मान के चलिए जैसे कि आप पहले परिचय दिए, तो परिचय जो इंट्रोडक्शन जो है कि 1 से 4 1 नंबर सीरियल नंबर पेज नंबर 1 से लेकर के 4 तक मैंने लिखा है, ठीक है? इस तरह से आपको देना है। तो इसे ही करके आपको लिखना होगा कि कौन-कौन सा पेज से के कहाँ-कहाँ तक आपका है। जैसे कि ये पेज मेरा कृषि उत्पाद से रिलेटेड था। ये ज्योग्राफी का एक बना हुआ है, ठीक है? उसी का है ये। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको उसके बाद परिचय वगैरह देना है इसका और ऐसे करके आपको लिखना होगा। और देखिए यहाँ पर एक मेन टॉपिक आता है बात। क्या बात आता है देखिए वो देखिए आप लोग। चलिए रहा बात अब मैं आपको बताता हूँ देखिए ये एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स था, ठीक है? जो कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ जो मैं आपको। तो ये क्या है ज्योग्राफी का एक स्टूडेंट्स का है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या-क्या है, एक पेज में आपको क्या करना है, आपको अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा या फिर आप अपना क्लास टीचर से भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है? तो जो एजुकेशन रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। तो देखिए, तो अगर ये आपका ऐसा पेपर है, जो कि आपका दोनों साइड मतलब कि फ़ोटो वगैरह ज़्यादा चिपकाना पड़ता है, तो मान के चलिए जैसे कि आपका ज्योग्राफी है, ठीक है? आप अपना क्लास टीचर से भी पूछ सकते हो। तो ये मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी है तो सबसे अच्छा आप लोगों का कॉपी जो रहेगा, वो आपको एक साइड जो है आपका लाइन वाला रहना चाहिए और एक साइड व्हाइट होना चाहिए, ठीक है? एक साइड व्हाइट और एक साइड लाइन वाला, वो पहला पेज लेना है आपको, ठीक है? और अगर ये जैसे आपका हिस्ट्री वगैरह हो गया, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया, ऐसे कुछ ऐसे पेपर्स हैं, तो आपको क्या करना है कि जो आप पेज खरीदोगे ना, वो दोनों साइड लाइन वाला खरीदना है। दोनों साइड लाइन होना चाहिए। समझ गए मेरी बातों को? तो इसी तरह से आपको करना होगा, है ना? तो देखिए यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पर एक देखिए यहाँ पे क्या होता है देखिए, आप एक पेज में लिखिए, इस पेज में देखिए, इस पेज में एक पेज में लिखा वो ऐसे डिटेल, दूसरे पेज में वो फ़ोटो चिपकाया। ऐसे ही करके ही आपको करना होगा देखिए। फिर फ़ोटो चिपकाया, तो फ़ोटो चिपकाने वाला ज़्यादा है तो एक साइड व्हाइट, एक साइड लाइन वाला लीजिए और अगर ये आप ऐसा बहुत का कम फ़ोटो चिपकाने वाला है, जैसे कि 2-4 फ़ोटो जैसे कि मैंने लिया था देवघर बाबा धाम, टॉपिक मेरा था। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो वहाँ पे क्या है कि हमको तो ज़्यादा फ़ोटो चिपकाना नहीं है कि मंदिर का एक फ़ोटो चिपका देना है, मैंने गया था उसका एक फ़ोटो चिपका देना है, प्रवेश द्वार का और एक मंदिर का अच्छा सा फ़ोटो। तो 4-5 फ़ोटो चिपकाना, तो उसके लिए क्या है कि दोनों साइड लाइन वाला ही बेस्ट रहता है। जैसे कि हिस्ट्री के लिए दोनों साइड लाइन वाला ही अच्छा रहेगा पेज, ठीक है? चलिए मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ। चलिए, तो थोड़ा-सा मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग इंतज़ार कीजिए थोड़ा-सा, ठीक है? क्योंकि मैं बैग में रखा हूँ। चलिए, मैंने फ़ोटो भी पहले क्लिक नहीं किया भाई, तो चलिए मैं अपने को फ़ोन के कैमरे को ओपन करता हूँ, आप लोग देखिए। तो ये रहा मेरा फ़ोन का कैमरा जो कि आप लोग देख सकते हो, और मैं यहाँ पे कैमरे में ही आपको दिखा कर के रिकॉर्ड कर देता हूँ, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से जो है मैंने पेज लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यदि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं, आप अपना क्लास टीचर से भी बात कर लेना कि किस कॉपी में लिखना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे मेरा इतिहास है, ठीक है? क्या है? इतिहास यानी कि हिस्ट्री है मेरा, ठीक है? तो हिस्ट्री में क्या होता है कि आपको दोनों साइड लाइन वाला पेजेस लेना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ, तो देखिए मैं कुछ इस प्रकार से मैं लिख रहा था, देखिए। तो दोनों साइड क्या है मेरा? लाइनिंग है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर यदि आपका ज्योग्राफी वगैरह है, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि ज्योग्राफी वगैरह हो गया, प्रैक्टिकल वाला जैसे सब्जेक्ट वगैरह हो गया जिसमें फोटो ज़्यादा चिपकाना हो, तो एक साइड आपका इस साइड लाइन होना चाहिए, एक साइड लाइन और एक साइड व्हाइट होना चाहिए, ठीक है? इधर व्हाइट होना चाहिए, इस तरह का पूरा-पूरा व्हाइट होना चाहिए। तो आपका नज़दीकी जो है दुकान वगैरह में मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। और इसका ज़्यादा नहीं, आपको 50 पेज वाला खरीदना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने खरीदा हुआ ये, तो लगभग मेरा यही 40 से 50 रुपया लिया होगा, है ना? तो इस तरीके से आपको खरीदना है। तो चलिए मैं इसको अब भर देता हूँ और मैं आपको कुछ-कुछ और भी बातें बताता हूँ, रुकिए थोड़ा-सा। यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे कि आप लोग बोलोगे कि कोई भी दुकान में जाओगे आप ये कॉपी खरीदने के लिए, तो आपको बोलना है कि हमको जो है ना अच्छा से अच्छा पेज दीजिए, जिसमें कम से कम 50 पेज होना चाहिए, ठीक है? और कुछ इस प्रकार से जो है लिखा हुआ रहेगा, और प्रोजेक्ट पेपर बोलोगे तो वो आपको ऐसे ही जो है निकाल के पेपर दे देगा, ठीक है? तो ये पेपर मैंने लाइनिंग वाला लिया है, व्हाइट वाला भी मैं लिया हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसका जो ज्योग्राफी था इसलिए। तो मैं दोनों एक साइड लाइन, एक साइड व्हाइट उसके लिए लिया था, और मैंने खुद के लिए जो है दोनों साइड लाइनिंग वाला लिया हूँ, ठीक है? समझ गए मेरी बातों को, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया, और मैंने आपको कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल भी मैंने दिखाया, है ना? और रहा बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होगा कि आखिर हम लोग का जो प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट का जो है, वो आखिर सर जमा कब लेगा, है ना? ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये मन में सवाल रहता है। तो मैं बता दूँ, देखिए कोई-कोई कॉलेज ऐसा है कि जमा ले भी लिया है। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है? क्या बता रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि जमा ले रहा है प्रोजेक्ट वर्क, और ये करना ज़रूरी है भाई। अगर आप ये नहीं करते हो, तो आगे चलकर आपका दिक्कत होगा। आगे चलकर क्या दिक्कत होगा कि आप जो है अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकते, ठीक है? आपको फेल कर दिया जाएगा, एनसीएल लग जाएगा आपका, और आगे की डिग्री आप नहीं ले पाएँगे तब, है ना? जितने तक पढ़े उसी का डिग्री मिलेगा तब आपको। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रोजेक्ट वर्क बनाना ही होगा। ये सारे स्टूडेंट्स का है, चाहे आप यूजी में हैं और सेमेस्टर 5 में हैं, तो आपको ये करना ही होगा। एनईपी के स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है? तो आपको ये करना ही होगा, कंपल्सरी पेपर है भाई, समझ सकते हो, है ना? तो आपको ये सभी स्टूडेंट्स को करवा रहा है, कंपल्सरी पेपर दिया गया तो आपको करना ही होगा। तो यही था आप लोग के लिए अपडेट, और 40 से 50 पेज खुद से हाथ से लिखना होगा आपको, ठीक है? तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, है कि नहीं? तो जो भी पेपर है आप लोग आराम से बनाइए, मैंने प्रोसेस आपको एक-एक करके मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है? फिर भी अगर ये कुछ डाउट्स रह गया हो, आपके मन में सवाल वगैरह रह गया हो, तो आपको क्या करना है, एक प्यारा-सा कमेंट्स कर देना है, ठीक है? कमेंट्स करोगे तो 24 से 48 घंटों के अंदर मैं क्या करूँगा, आपको जवाब दूँगा। 24 से 48 घंटा लगता है जवाब देने में, ठीक है? क्योंकि मैं एनी टाइम जो है उसको ओपन नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप को भी मैं ओपन नहीं करता हूँ एनी टाइम। दिन में 1 बार ओपन करता हूँ, ठीक है? तो आपको क्या करना है, मैसेज छोड़ देना, व्हाट्सएप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यूट्यूब पर भी यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हो। बाकी जो मैंने नंबर दिया, आप अगर मेरा ग्रुप वगैरह में जुड़ना चाहते हैं, एसकेबी का मेरा चैनल चलता है, ग्रुप वगैरह चलता है, सोशल मीडिया लिंक जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उसमें जुड़ सकते हो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाता है एग्जाम का, आपको लोग पता होगा ये चीज़ें। जो स्टूडेंट्स रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं उसको पता है ना? तो यही भाई आप लोगों के लिए था प्रोसेस, और अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए और बनाइए अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको बताया। और काफ़ी जो है मेहनत लगा इसको बनाने में, पता है 2 दिन का हमको समय लगा, कि ये चीज़ें जो है जुटाना है, ऐसे करके पोस्टर्स को बनाना है ना, तब ना आपके पास जाएगा।
तो यही था अपडेट। तो मिलते फिर नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 5 को, उसको तो करना ही है, करना है। तो सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर ज़रूर कीजिए, है ना? क्योंकि मैं वीडियो को क्रिएट क्यों करता हूँ भाई? आप लोगों के लिए, मेहनत के लिए। हमको क्या चाहिए, सिर्फ वीडियो में व्यूज़ आना चाहिए, वीडियो में लाइक आना चाहिए, चैनल पर सब्सक्राइबर बनना चाहिए, बस हमको क्या चाहिए, है ना? तो आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।